हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनी। आज अलग अलग पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना विश्वास दिखाने लग गए। ऐसे में मैं यमुनानगर के वार्ड नंबर 12 बाड़ी माजरा तीरथ नगर में पहुंची हूं, जहां पर समाज सेवी रवि अंठाले की ओर से उनके तमाम साथियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया, जिसमें यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी को आज मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ विधायक जी के नेतृत्व में ही आज सैकड़ों युवाओं के साथ साथ सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों, सब जानते हैं कि आज हमारे देश का जो तिरंगा है वो बड़ी आन बान शान के साथ विदेशों में लहरा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री विदेशों की राजनीति में भी चमकता सितारा बन चुके हैं। सबसे पहले विधायक घनश्याम दास अरोड़ा हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे आज यहाँ पहुंचे हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज इनकी पार्टी में लोग अपना जो है विश्वास दिखा रहे हैं। सबसे पहले सर से बात करेंगे, फिर रवि अंठाले हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुंचे हैं, आपकी पार्टी में लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं, पार्टी का जो कारवा है वो लगातार फिर से मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए रवि अंठाले जी, मनीषा अंठाले जी और उनकी टीम के सैकड़ों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इससे मजबूती मिलेगी। वर्तमान में हमारा संगठन हर बूथ पर है। त्रिदेव की रचना के माध्यम से हम हर घर में पहुंचते हैं और निश्चित रूप से इनके आने से एक कार्यकर्ताओं में नया उत्साह होगा, नए रक्त का संचार होगा और हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक मतदाता तक संपर्क करते हुए आगामी निगम के चुनावों में अपना परचम फहराएंगे। काफी देर से लोग यहाँ पर आपके पहुँचने के लिए आंखें बिछाए बैठे थे, किस तरह से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सैकड़ों का काफिला यहाँ पर बैठा हुआ था, आपका इंतजार? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और रवि अंठाले की ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम था, मिलकर एक ये सफल प्रयास हुआ और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और मेरे मित्र और प्यारे बच्चे आए। मैं इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जनाधार और अधिक बढ़ेगा। रवि अंठाले जी, समाज सेवी के तौर पर भी आपके हमेशा सुर्खियों में जो चर्चे हैं वो रहे हैं, और ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पार्टी तो और भी हैं, क्योंकि इस बार के जो ये चुनाव हो चुके हैं उसमें लोगों का मानना था कि कांग्रेस की एक तरफा तूफानी लहर है। ज्वाइन तो आप वो भी पार्टी कर सकते थे, लेकिन बीजेपी में अपना विश्वास दिखाया, इसकी मेन वजह जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप जितने भी मेरे साथी हैं देख रहे हैं। और दूसरा, जो मोदी जी है उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, और जो हमारे अब मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी, उनकी नीति से प्रभावित होकर, और जो हमारे विधायक जी हैं घनश्याम दास जी, क्योंकि इनकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। इनके दफ्तर में कोई भी चले जाए, चाहे कोई भी पार्टी को, ये किसी के काम को मना नहीं करते। क्योंकि मैं दो चार बार ही गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यानी कि इनका स्वभाव इतना है, शायद ही पूरे 90 जो विधानसभा MLA है ना, सबसे ज़्यादा मेरे को यही लोकप्रिय लगे हैं जो जिस हिसाब से इनके काम किया है। रवि अंठाले जी, आपके बाड़ी माजरा तीरथ नगर में बहुत से काम अभी भी अधूरे हैं। ऐसे में क्या लगता है विधायक जी के ऊपर आप जो अपना विश्वास दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में घनश्याम दास अरोड़ा आप सभी के विश्वास पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, पता क्या है, अभी चल ही रहे हैं, आधे काम हो चुके हैं, आधे रह रहे हैं, और उनका भी निरंतर प्रयास चल रहा है विधायक जी की तरफ से। डेली कहीं ना कहीं गलियों के है शुभारंभ हो रहे हैं, और जितनी भी हमारी टीम है बाड़ी माजरा ताजेपुर जितनी भी थी, वो सारी टीम आज विधायक जी के साथ आ चुकी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी में आपने भी ज्वाइनिंग की है? हाँ जी, बीजेपी में हमने ज्वाइनिंग की है, क्योंकि हमें एक तो सबसे बड़ी ये हमारे देश की एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमारे हिंदुत्व को जो है आगे बढ़ाया। जो पिछली सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने हमारे हिंदुत्व को दबाने का कार्य किया। और जो श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में 500 साल से हमारे श्री राम जी तंबू में बैठे थे, उनको तंबू से महल में ले जाने का कार्य जो है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं तो उसके साथ रहूँगा जो मेरे धर्म के साथ रहेगा। अगर आज हम धर्म को बचाएंगे तो कल धर्म हमें बचाएगा। और जैसे कि मैं कई जगह देखता हूँ कि वहाँ पे देखिए
बहुत मोमडन और ये ऐसे लोग हैं, उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर उनके ऊपर कंट्रोल करना है ना, तो बस एक ही है, वो है बीजेपी। वही श्री राम जी के और हम श्री राम जी के। बाद में तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृ वंदन अधिनियम पास करके महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दिया और श्रीमान मनोहर लाल जी ने महिलाओं को मातृशक्ति को। ये मैं श्रीमान मनोहर लाल जी का और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, समाज के हर काम में भाग दौड़ करती हुई सारी चिंता करती हैं और मातृशक्ति की समाज के विकास में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बच्चे का सबसे पहला गुरु किसको कहा गया है? माँ को कहा गया है। माँ से ही बच्चा संस्कार लेता है और माँ अपना सुख छोड़कर बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे। यहाँ तक कि माँ अपने मुंह का निवाला बच्चे को देती है, बच्चे को कोई कमी ना आए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का निरंतर संकल्प लिया और समाज के हर व्यक्ति को सुविधा मिले, इस बात की चिंता की। कोई भी रसोई ऐसी ना रहे जिसमें चूल्हा ना जले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन तेल दे रही है और आयुष्मान कार्ड के द्वारा मुफ्त इलाज की सुविधा 5 लाख तक की। पर अब मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में आपकी विधानसभा में 1000 करोड़ रुपए की लागत से नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपके प्रदेश में वृद्धावस्था, जिसको बुढ़ापा कह देते हैं, विधवा और विकलांग पेंशन। तो एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर सैकड़ों लोगों का काफिला आप देख सकते हैं। घनश्याम दास अरोड़ा जी के स्वागत के लिए आंखें बिछाए बैठा हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर समाज सेवी रवि अंठाले की ओर से किया गया है और बहुत से लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में, इस पार्टी की नीतियों में अपना विश्वास दिखाते हुए पार्टी का दामन थामा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ यमुनानगर के वार्ड नंबर 12 बाडी माजरा की। और ऐसे में इनको विश्वास है कि इस बार बाडी माजरा तीर्थ नगर के अंदर जितने भी काम अधूरे हैं, जो इतने सालों से पूरे नहीं हो पाए, इस बार विधायक घनश्याम दास अरोड़ा उन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में जो विश्वास है, उस विश्वास पर भी पूरी तरह से खरे उतरे साबित होंगे। तो ये बाडी माजरा से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप लोगों से अपील, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सभी ने इस पार्टी की नीतियों में विश्वास दिखाते हुए पार्टी का दामन थामा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर समाज सेवी रवि अंठाले की ओर से किया गया। तो बाडी माजरा से ये तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई थी। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बाडी माजरा तीर्थ नगर के जो लोग हैं वो अपने अधूरे कामों को लेकर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखते हैं यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा क्या इस बार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरते साबित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 12 बाडी माजरा तीर्थ नगर से मैं मनदीप कौर।